चलो फोर्थ से चालू करते हैं। बोला कि ए एंड बी आर फ्रेंड्स, है ना। बोला इग्नोरिंग द लीप ईयर, अगर लीप ईयर को अगर इग्नोर करोगे नॉर्मल कितना डे होगा तुम्हारा 365, कितना होगा 365, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ फ्रेंड्स विल हैव डिफरेंट बर्थडेज। ये होता है डिफरेंट बर्थडे का मतलब क्या है कि अगर साल में 365 दिन होगा तो एक ही दिन ऐसा होगा जहां पे दोनों का सेम बर्थडे काउंट कर सकते हो। तो बचा कितना दिन यार 364, कितना बचा 364। क्या इसमें डिफरेंट बर्थडे हो सकता है सबका? उन दोनों का, दो फ्रेंड है हमारे पास ए और बी। बोले यहाँ पे पहले कंडीशन में बोला कि दोनों का ए और बी का डिफरेंट बर्थडे होने का प्रोबेबिलिटी बताना है। तो ऐसा एक ही दिन होगा जहां पे दोनों का सेम बर्थडे काउंट हो सकता है। तो 365 में से अगर 1 चला जाएगा कितना बचेगा 364। तो पहले वाले का आंसर क्या लिख दोगे यार 364 अपॉन में क्या 365, कर लोगे यहाँ तक। अच्छा, सेकंड वाले में पूछा है कि दोनों का सेम बर्थडे होगा, जब दोनों का डिफरेंट बर्थडे का प्रोबेबिलिटी निकाले हो और इसी का ठीक उल्टा पूछ रहा है तो क्या इसको 1 में से माइनस कर दोगे, 1 माइनस 364 अपॉन में क्या लिख दोगे 365। ये क्वेश्चन इसीलिए किया गया है क्योंकि सवाल लीप ईयर का नहीं है, समझ में आ रहा है। बोला इग्नोरिंग द क्या लीप ईयर, अगर लीप ईयर को अगर इग्नोर करोगे नॉर्मल कितना दिन होगा 365, कितना होगा 365। पहला बोला कि दोनों का डिफरेंट बर्थडे होगा, दोनों का क्या बोला डिफरेंट बर्थडे होने का मतलब क्या है, पहले तो सेम बर्थडे के लिए सोच लो कि दोनों का सेम दिन पे बर्थडे होगा। तो ऐसा पूरे साल में एक ही दिन ऐसा हो सकता है ना कि जहाँ पे दोनों का बर्थडे क्या हो जाएगा सेम दिन पे हो जाएगा। तो एक कंडीशन हटा दो, डिफरेंट के लिए पूछा है तुम्हारा, है ना। तो कितना हो जाएगा 364 अपॉन में क्या 365। और सेकंड वाला क्या बोला है सेम के लिए, तो डिफरेंट निकाले हो सेम पूछा है तो इसी का उल्टा पूछा है। और उल्टा के लिए क्या करते हो 1 में से क्या करते हो माइनस करते हो, लिख देना इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कल 5 हो गया था, चेक करना 5 हुआ था, हाँ 6 भी हो गया था। चलो 7 वाले पे आते हैं। बोला इन अ म्यूजिकल चेयर गेम अ पर्सन हैज बीन एडवाइज्ड टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 40 सेकंड आफ्टर इट्स स्टार्ट। टोटल कितने सेकंड का बात कर रहा है 40 सेकंड का बात कर रहा है। इनफैक्ट इसमें हिंट भी दिया गया यार, इनफैक्ट हिंट भी तुम्हारा दे रखा है यहाँ पे। 40 सेकंड का बात कर रहा है, प्रोबेबिलिटी तुमको निकालना है कि पहले 15 सेकंड का। तो क्या लिखोगे इसका आंसर जरा बोलो ना, 15 अपॉन क्या 40, 5 से कट जाएगा 3/8। पता चल रहा है 40 टोटल आउटकम हमारे पास, 40 सेकंड का बात कर रहा है टोटल, और कितने सेकंड के लिए बोल रहा है 15 सेकंड के लिए। तो 15 अपॉन में क्या 40 कितना आ जाएगा 3/8। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, 8th वाले पे आते हैं। बोले इन अ बंडल ऑफ 50 शर्ट्स 44 आर गुड, 4 हैव माइनर डिफेक्ट, 2 हैव मेजर डिफेक्ट। पहले देखो ध्यान से, यहाँ पे टोटल आउटकम कितना होगा 50, टोटल आउटकम कितना होगा 50, क्योंकि टोटल शर्ट कितना बोला 50 बोला है। 50 शर्ट में से टोटल अच्छे कितने वाले यार 44, ठीक है। 4 है माइनर डिफेक्ट, है ना। माइनर डिफेक्ट कितने हमारे पास 4, और मेजर डिफेक्ट वाले कितने हैं, कितना लिखा गया है 2। अब समझ गया, सवाल यही था कि टोटल 50 शर्ट है हमारे पास, टोटल आउटकम कितना हो गया 50, जिसमें से 44 जो है अच्छे हैं, ठीक है। 2 में थोड़ा सा माइनर डिफेक्ट है और 4 में माइनर डिफेक्ट है और 2 में क्या है मेजर डिफेक्ट है। ये पूरा सवाल है, यानी कि टोटल आउटकम मिल चुका हम लोग के पास कितना है 50 है। अब इसी कंडीशन के हिसाब से पहला वाला और दूसरा वाला दोनों पार्ट सॉल्व करेंगे। बोला इट इज एक्सेप्टेबल फॉर ए ट्रेडर हु एक्सेप्ट ओनली ए गुड शर्ट। गुड शर्ट होने का प्रोबेबिलिटी बताना, क्या लिखोगे बोलो, क्या लिखोगे 44 अपॉन में क्या 50 कट जाएगा, यही होगा, लिख देंगे सब लोग। चलिए नेक्स्ट, जल्दी लिखेंगे। हो गया, पानी पास करो यार। सेकेंड वाले पे आओ। इट इज एक्सेप्टेबल टू अ ट्रेडर हु रिजेक्ट्स ओनली अ शर्ट विथ मेजर डिफेक्ट। अच्छा बता रहा है कि मेजर डिफेक्ट को ही केवल वो रिजेक्ट करेगा। तो मेजर डिफेक्ट वाले कितने थे 2, है ना। तो बाकी ये दोनों तो काउंट होगा ना, माइनर वाला भी काउंट होगा, गुड वाला तो काउंट होगा ही होगा। बस बोला कि मेजर डिफेक्ट जो शॉर्ट होगा उसको वो क्या कर रहा है रिजेक्ट कर रहा है। तो अगर मेजर वाले को रिजेक्ट कर देगा तो बचा कौन सा गुड और क्या माइनर वाला। तो इसके लिए क्या लिखोगे बोलो 40,
44 और हाँ 48 अपॉन में क्या 50 कट जाएगा 2 से। हाँ ठीक है, इतने पे रखेंगे भाई, यही आंसर आ रहा है। 24 अपॉन में क्या 25, ठीक कर लेंगे, मतलब नोट कर लेंगे इसको जल्दी। हो गया, हो गया है। चलो 9th वाले पे आते हैं। अभी तक ऐसा सवाल नहीं था कि जहां पे ज्यादा टाइम दिया जाए, ऐसा कोई सवाल आएगा हम वैसे भी हम टाइम दे ही देंगे। कार्ड वाला कोई सवाल आने दो, जो कि इनफैक्ट 9th वाला ही सवाल ही कार्ड वाला है, सॉरी डाइस वाला है। बोला 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम। 2 डाइस में सबको पता है कितना आउटकम होता है 36, कितना होता है 36। आगे बोला यहां से फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑन द 2 डाइस, टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ ए डाइस इज 8। सम का बात कर रहा है, 2 डाइस को जोड़ने पे कितना आएगा 8 आएगा। चलो बोलते जाना जरा सब लोग, पहले कंडीशन बनाना पड़ेगा हम लोग को, है ना। क्या 1 वाले में कोई होगा क्या, नहीं, क्योंकि लास्ट में 1 और 6 आता है। 1 6 को जोड़ने पे कितना आएगा 7। 2 वाले पे जरा बात करते हैं, 2 वाले में बताना कौन आएगा, 2 और क्या आएगा 6, ये हमारे पास। चलो 3 वाले पे बोलो, 3 वाले पे बताओ कौन आएगा 3 5। 4 वाले पे 5 वाले पे 5 3। 6 वाले पे 6 2। क्या यही कितने कंडीशन बन रहे हैं, 6 कंडीशन बन रहे हैं, 5 बन रहा है, हाँ सॉरी 5। 5 अपॉन में क्या लिख दोगे 36, लिख देना 5 बाई क्या 36। कोई डाउट तो नहीं आया तक कि सम कितना बोला 8 बोला है, तो दोनों को जोड़ने पे कितना बचे 8। तो 1 वाले में कोई नंबर नहीं होगा, 2 3 4 5 6 में जो जो कंडीशन होगा वो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं। 5 अपॉन में कितना आ जाएगा 36। सेकंड वाले पे आते हैं, जोड़ने पे कितना बोला 13, क्या बोला है 13। 1 वाले में कोई नंबर नहीं आएगा, 2 वाले में कोई नहीं आएगा, ठीक है। 3 वाले में भी इनफैक्ट कोई नहीं आएगा, क्योंकि 3 और 6 को जोड़ने पे कितना आएगा 9। 4 वाले में हाईएस्ट जोड़ लो, 4 और 6 कितना आ जाएगा 10। 5 वाले में बताओ कोई आएगा, नहीं आएगा। 6 वाले में भी कोई नहीं आएगा, तो क्या लिखोगे इसका आंसर, समझ जाओ ना क्या बोल रहे हैं। 6 वाले का लास्ट वाला नंबर क्या होता है 6,6। 6 और 6 को जोड़ने पे कितना आएगा 12। या बात किसका कर रहा है 13 का, क्या 13 आ सकता है क्या, नहीं, तो क्या लिखोगे सेकंड वाले का आंसर 0 अपॉन में क्या 36, और ये कितना आ जाएगा 0। भाई मिलाते भी रहना, वैसे होना यही चाहिए। थर्ड वाले पे आ रहे हैं लास्ट, लेस देन और इक्वल टू 12। 12 या 12 से क्या छोटा। अब ये बताओ 12 या 12 से छोटे में बहुत सारे नंबर आएंगे, तो बताते जाना क्या क्या लिखोगे, बोलो 1 1 बोलते हैं, 1 2 1 3 1 4 1 5। लगभग सारे नंबर लिखना पड़ जाएगा क्या भाई, हमको तो लग रहा है सारे ही लिखना पड़ेगा, खुद ही जोड़ लो। सबसे हाईएस्ट नंबर सबका जोड़ते जाओ कि क्लियर हो जाए। पहले वाले में 1 और 6 कितना आएगा 7, एक बार बस बता दे रहे हैं। 2 वाले में क्या आएगा 2 और 6 कितना आएगा 8। 3 वाले में 3 और 6 कितना आएगा 9। 4 वाले में 4 और 6 कितना आएगा 10। 5 और 6 कितना 11। 6 और 6 कितना आएगा 12। क्या सारा कंडीशन जो है, क्या सारा कंडीशन मैच कर रहा है थर्ड वाले कंडीशन को लेके। बोला लेस देन और इक्वल टू क्या बोला 12। 12 या 12 से क्या बोला छोटा, तो 12 ही तो सबको जोड़ने पे आ रहा है, मैक्सिमम कितना आ रहा है 6 और 6 को जोड़ने पे कितना आ रहा है 12। क्या सारा कंडीशन काउंट होगा, कितना लिखोगे बताओ 36 अपॉन में क्या 36 कितना आ जाएगा 1, लिख देना डायरेक्टली थर्ड वाले का आंसर 36 अपॉन 36 कितना आ जाएगा 1। अच्छा जब भी ये सब क्वेश्चन करोगे एग्जाम में, समझ में अगर आता है तो तुमको फेवरेबल आउटकम लिखना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे लिखने जा रहे थे ना पूरा, ऐसे तुम पूरा लिखते हो, वहां पे 2 डाइस वाला पूरा उतारना पड़ता है यहाँ पे, फिर लिखते हैं आंसर 36 अपॉन में 36 पी गेटिंग का क्या जो भी लिखा वहां पे लेस देन और इक्वल टू 12 करके 36 अपॉन 36 कितना 1। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं आता। चलो क्या 10th वाला कर लेंगे क्या सब लोग, बहुत आसान है, बहुत आसान है। डिफरेंट का दिया, सेम वाले का पूछ रहा है, बताओ क्या करोगे 1 से क्या कर लोगे माइनस, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था 11th, सॉरी बोला 2 बॉयज, पढ़ लो एक बार। डू नॉट हैव द सेम बर्थडे, दो लड़कों का सेम दिन पे बर्थडे नहीं आएगा जिसका प्रोबेबिलिटी दे रखा है, कितना है 0.897। इसी का उल्टा पूछा है कि सेम दिन पे बर्थडे आएगा, तो 1 में से क्या कर दोगे माइनस, कितना आएगा 1 माइनस 0.897, बताना कितना आ रहा है 0.103। व्हाइट बॉल एंड 8 ग्रीन बॉल, टोटल जोड़ दो कितना आ जाएगा आउटकम, ये बताओ कितना आ रहा है टोटल आउटकम, बोलो टोटल आउटकम कितना आ रहा है 34। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। जोड़ दोगे सबको, कितना आएगा जोड़ने पे 34 आएगा। बोला यहाँ पे कि नॉट रेड है ना, या लिख भी दे रहे हैं यहाँ पे, पहले रेड बॉल है कितना हमारे पास 10, व्हाइट बॉल कितना है 16, और ग्रीन बॉल कितना हमारे पास 8। क्लियर है यहाँ तक,
सबको जोड़ दिए, टोटल आउटकम कितना आ गया हमारे पास 34। पहले वाले पार्ट पे आते हैं, बोला नॉट रेड, अगर रेड नहीं होगा, अगर रेड नहीं होगा, ऐसा कर रखे हैं इतने क्वेश्चन यार, अगर रेड नहीं होगा तो कौन कौन सा होगा बताओ, व्हाइट और क्या होगा ग्रीन, जोड़ोगे इसको बताना कितना आएगा। हाँ 24 अपॉन में क्या 34 कट जाएगा ये 2 से, 12 अपॉन में कितना आ जाएगा 17। नोट करेंगे इसको सब लोग साथ में। सेकंड वाले पे आते हैं, कर लेते हैं दोनों, तीनों कर लेते हैं, उसके बाद करना। बोला नीदर रेड नॉर ग्रीन, मतलब ना ही रेड होगा ना ही क्या होगा ग्रीन होगा, तो अगर रेड नहीं होगा ग्रीन नहीं होगा तो बचेगा कौन सा यार, व्हाइट। तो क्या लिखोगे बोलो, 16 अपॉन क्या 34 कट जाएगा 2 से 8 अपॉन में क्या 17। थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं, थर्ड वाले पार्ट पे बोला व्हाइट और ग्रीन, और वाला कंडीशन याद आ रहा है, दोनों को जोड़ देते हैं हम लोग उस केस में। व्हाइट और ग्रीन का मतलब क्या होगा, जोड़ दोगे इसको कितना आ जाएगा बोलो, 24 अपॉन में क्या 34 कितना आ जाएगा ये 12 अपॉन में 17। नोट कर लेंगे इसको सब लोग। और वाला और एंड वाला कॉन्सेप्ट कोई भूलेगा तो नहीं, याद है ना सबको क्या करना होता है उस केस में। चलो ठीक है, नोट करो इसको पहले। 12th वाले के लिए हम टाइम दे रहे हैं 2 से 3 मिनट का सभी लोग को। अच्छा सवाल है, पहले टोटल आउटकम निकालने की कोशिश करना, क्या निकाल पा रहे हो, क्या सवाल पढ़ो देखो निकाल पा रहे हो टोटल आउटकम। जल्दी, सवाल ज्यादा है, टाइम लग जाएगा हम लोग को सॉल्व करने में भी। मिलाएंगे एक बार सभी लोग। अब बैग कंटेन्स 25 रुपीज कॉइन, ध्यान देना ₹5 का जो कॉइन है कितना हमारे पास 20, मिलाते जाना भाई है ना। ₹5 का कॉइन कितना है 20, ₹2 का कॉइन कितना हमारे पास 50, और लास्ट में क्या हमारे पास 30 जो है ₹1 का कॉइन है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, कितना कितना किसका कॉइन है ये हम लोग लिख दिया यहाँ पे ऑलरेडी, कि ₹5 का कितना सिक्का है 20, ₹2 का कितना है 50, ₹1 का कितना है 30। टोटल आउटकम निकालोगे, जोड़ दोगे इसको कितना आ जाएगा बताना, टोटल आउटकम कितना आएगा 100, जोड़ोगे ना इसको पूरे को कितना आ जाएगा 100। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद पढ़ो क्या क्या बोला निकालने के लिए, पहले वाले पार्ट पे आओ। बोला कि विल बी ₹1 कॉइन, ₹1 के सिक्के का बोला प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, तो बताना ₹1 का कितना सिक्का हमारे पास 30, 30 अपॉन में क्या लिख दोगे 100, 3/10 को तुम लिख सकते हो 0.3, क्या लिख सकते हो, इतने पे भी छोड़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, एक जीरो एक प्लेस पे डेसिमल लगाओगे कितना आ जाएगा 0.3 लिख सकते हो, इतने पे भी छोड़ सकते हो। सेकंड वाला पार्ट पढ़ो क्या निकालना है, पढ़ो जरा। विल नॉट बी ₹2 कॉइन, अच्छा अगर ₹2 का सिक्का नहीं होगा तो ₹2 का सिक्का नहीं होगा तो क्या कौन कौन सा होगा, एक और क्या 5, जरा जोड़ना कितना आएगा 50 अपॉन में क्या 100 कितना आ जाएगा ये 1/2, डिवाइड करोगे तो वही आ जाएगा 0.5, लिख सकते हो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है यार। लास्ट वाला पढ़ना, बोला विल नीदर बी है ₹5 नॉट बी है क्या ₹1, ना ₹5 का सिक्का ना ₹1 का सिक्का, तो कितने का 2 का बचेगा, कितना आ जाएगा बोलो 50 अपॉन में क्या 100, यही आ रहा है ना, कितना आ जाएगा 1/2। कितने लोग का सही है तीनों पार्ट, टोटल आउटकम में लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुआ भाई। चलो 13 वाले क्वेश्चन पे आना, वो एक स्पील करके तुमको दिया होगा, स्पाइन करके है ना, और व्हील करके एक दिया गया जिसको नचाया जा रहा होगा, उसी का सवाल है वो। टोटल आउटकम पहले पढ़ लो, देख लो कितना होगा टोटल आउटकम, बताना जरा कितने नंबर लिखे हैं, पढ़ो जरा। 1 से लेके कहां तक है 12 तक दिख रहा है ना, मुझे स्पाइन में या व्हील में कह लो उसको है ना, उसमें कितने नंबर लिखे 1 से लेके कहां तक लिखा गया 12 तक, तो टोटल आउटकम कितना होगा 12, कितना होगा 12। अब उसके हिसाब से जो पूछा है निकालो सब लोग, 6 पार्ट है इसमें, निकालना जरा। हाँ 13 का जल्दी करेंगे यार। हाँ 1 से 12 तक नंबर लिखा गया है तो 12 होगा। पहला 6, अब कई लोग लिख देंगे 6 अपॉन में क्या 12, वो गलत हो जाएगा यार, कल वाला कंडीशन याद कर लेना। 6 वहां कितनी बार दिख रहा है, एक बार, क्या लिखोगे 1/12, ठीक है मिलाते जाना भाई। सेकंड वाले पार्ट पे आओ, सेकंड वाला बोला है इवन नंबर, इवन नंबर पता बताओ 1 से लेके 12 में कितने, 2 4 6 8 10 और 12 यही होगा ना, कितना हो जाएगा 6 अपॉन में 12, कितना आ जाएगा ये 1/2। चलो थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं, थर्ड वाले पार्ट में बोला है प्राइम नंबर, सबको पता प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके कितने फैक्टर होंगे 2, बताना कौन कौन सा नंबर होगा प्राइम नंबर, 1 मिनट रुक जाना। बोला पहले बताओ कौन कौन सा होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 7 और बोलो 9 तो नहीं होगा ना, इसके अलावा कौन सा होगा 11। कितने एसेंट दिख रहा है प्राइम नंबर 5, तो 5 बाई क्या लिख दोगे 12, को डाउट तो नहीं आता किसी को। प्राइम नंबर का मतलब एग्जैक्टली 2 फैक्टर और कंपोजिट नंबर का मतलब मोर देन क्या 2 फैक्टर्स, भूलना मत ये सब चीजें भाई। चलो लास्ट कह रहे हैं, फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं, बोला नंबर ग्रेटर देन 8, 8 से बड़ा, 8 से बड़ा कितना नंबर होगा 4 ही तो होगा,
9 10 11 और क्या 12, 4 नंबर होंगे। बोलो क्या लिखोगे? 4 अपॉन में क्या 12 कितना आ जाएगा? 1/3। चलो ऐसे बोलते जाना 5 वाला पार्ट। और क्या लिखा गया? नंबर लेस देन और इक्वल टू 9। 9 या 9 से क्या छोटा, तो क्या 9 भी काउंट होगा यहाँ पे? और 9 से छोटा मतलब 1 से पूरा चालू करोगे तो क्या लिखोगे? 9 बाई क्या 12 कट जाएगा 3 से, 3 3 9, 3 4 12। लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं। अब नंबर बिटवीन 3 एंड 11, 3 और 11 के बीच में कौन कौन सा नंबर आएगा पहले बोलना। 4 5 6 7 8 9 10, यही आ रहा है ना? कितना नंबर आ रहा है? 7। 7 अपॉन में क्या लिख दोगे? 12। नोट करेंगे 6 का 6 पार्ट जल्दी। हाँ 14 वाला एक बार समझा रहे, एक बार मिलाना। बोला वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ रेड कलर। तो रेड कार्ड में कौन कौन सा आता है बताओ? डायमंड और क्या हर्ट। क्या डायमंड और हर्ट में क्या दोनों में एक एक क्वीन होगा? कितना हो जाएगा बोलो? 2 अपॉन में क्या 2 अपॉन में क्या 52, कितना आ जाएगा यार? 1 अपॉन में क्या 26। भाई मिलाते जाना, जो बोला बस उतना सोचना होता है। सेकंड वाला पार्ट पढ़ो क्या बोला निकालने के लिए। अब ब्लैक फेस कार्ड, क्या ब्लैक कार्ड में कौन कौन सा आता था बताना? स्पीड और क्या क्लब। क्या फेस कार्ड बोलते किसको थे? किंग क्वीन और क्या जैक को। तो स्पीड में भी होगा 3, क्लब में भी होगा 3, 3 और 3 कितना आ जाएगा? 6। 6 अपॉन में क्या 52 कट जाएगा 2 से, 3 अपॉन में कितना आ जाएगा? 26। यही आ रहा हमारे पास। थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। थर्ड वाले पार्ट पे बोला है द जैक और द क्वीन ऑफ हर्ट्स। ध्यान से सुनना, जैक और क्वीन ऑफ हर्ट्स का बात कर रहा है। तो हर्ट में स्पेड क्लब डायमंड और हर्ट। हर्ट में सब में कितना कितना कार्ड होता है? 13। ये तो समझ जाओगे। तो हर्ट का बोल रहा है जैक और क्वीन, है ना? तो हर्ट में एक जैक होगा और एक क्या होगा? क्वीन होगा, है ना? तो कितना हो जाएगा? 2 अपॉन में क्या 52, कितना आ जाएगा ये? 1 अपॉन में क्या 26। कोई दिक्कत तो नहीं आता। थर्ड वाले पार्ट में याद रखना, यहां पे हमसे बोला जैक और क्वीन ऑफ क्या बोला? हर्ट्स बोला, है ना? तो हर्ट वाले में सब में 13 कार्ड होता है, किंग क्वीन और क्या जैक। बाकी 10 9 8 समझ ही रहोगे जहां तक जाएगा। तो जैक वाले में, हर्ट वाले में जैक का बात किया था, जैक का बात किया था, किसका बात किया था? क्वीन का। तो एक जैक और एक क्या क्वीन, तो मिला के कितना हुआ? 2 ही तो हुआ। और बोला मतलब ऐड ही करोगे। 1 + 1 2 अपॉन 52 कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 26। फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं। और डायमंड, डायमंड कितना होगा यार जल्दी बोलो? 13। 13 अपॉन क्या 52 कितना आ जाएगा? 1/4 लिख देना। चलो लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं इसके। बोला डायमंड और स्पेड, डायमंड में 13 स्पेड में 13 कितना आ जाएगा? 26 अपॉन क्या 52 1/2। चलिए नोट करेंगे। कितने लोग का सारा पार्ट सही था ये? वेरी गुड। अगले वाले में भी डेक कार्ड्स का ही बात कर रहा है, ट्राई कर सकते हो। 15th वाला कितने लोग का हो गया है? सेकंड पार्ट ब्लैक फेस कार्ड बोला है जो। सुनो यहां पे फेस कार्ड बोलते किसको है? किंग क्वीन और क्या जैक को। ब्लैक वर्ड का मतलब क्या हो गया कि कौन कौन ब्लैक कार्ड की? हाँ बिल्कुल, स्पीड और क्या क्लब। तो स्पीड और क्लब यही हमारे पास ब्लैक का ही बात कर रहा है। और फेस कार्ड बोला है तो इसमें भी होगा किंग क्वीन जैक, इसमें भी होगा किंग क्वीन और जैक। 3 यहां 3 यहां, कितना हो गया? 6। 6 अपॉन 52। किसका सेकंड वाला? अच्छा ये नहीं आ रहा है, बता रहे किसमें पढ़ना पड़ेगा। रिमूव कर रहा है कार्ड, फेस कार्ड रिमूव कर रहा है ना, तो 40 हो जाएगा टोटल आउटकम। रेड कलर 8 ऑफ रेड कलर बोला है, तो रेड कार्ड में 2 आता है, डायमंड और हर्ट। डायमंड में भी एक बार 8 आएगा, उसमें भी आएगा। तो 2 अपॉन क्या लिखोगे? 40। 2 अपॉन 40 का मतलब कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 20। क्या कुछ और दे रहा है क्या आंसर? एक मिनट, ठीक। हाँ बोलो। जैक को टोटल फेस कार्ड होता कितना? 12। तो सब सारे फेस कार्ड को रिमूव कर रहा है वहां पे। टोटल आउटकम जब लिखोगे इस केस में, बताना टोटल आउटकम क्या लिखोगे? बोलो 52। 52 माइनस क्या 12 कितना आ जाएगा भाई? 40। क्या यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? रिमूव का बात कर रहा है, बोले भी थे कार्ड के रिमूव का मतलब क्या होगा कि सारा कार्ड ही हट जाएगा वहां से। तो सारा फेस कार्ड हटा रहा है तो कितना बचेगा? 40। कोई डाउट तो नहीं आता? चलो पहले वाले पार्ट को पढ़ना। क्या बोला? ब्लैक कार्ड। ये बताओ ब्लैक कार्ड में टोटल कार्ड कितना होता है? 26। सबको पता है। ब्लैक कार्ड में कौन कौन आता बताना? स्पीड और क्या क्लब, यही आता ना हमारे पास। तो स्पीड और क्लब में से क्या 3 फेस कार्ड हट चुका है कि नहीं? क्योंकि सारा फेस कार्ड अगर हटा रहा था, एक बार देख लेना। पहला बता रहे हैं, ये हो गया स्पीड, ये हो गया क्लब। ये दोनों कौन से कार्ड के अंदर आता है? ब्लैक कार्ड के अंदर आता है। हमसे बोला यहाँ पे निकालने के लिए पहला वाला पार्ट। अब ब्लैक कार्ड होता कितना है? टोटल 26 होता है, लेकिन किंग क्वीन और जैक, स्पेड का भी, किंग क्वीन और जैक, क्लब का भी, ये तो ऑलरेडी रिमूव हो चुका ना हमारे पास। 3 और 3 चला गया 6, तो 26 होता है ब्लैक कार्ड, है ना? तो 26 में से जब फेस कार्ड हट चुका है दोनों का, स्पेड का भी क्लब का भी, हटा तो सारा फेस कार्ड है, तो 3 और 3 6 अगर हट गया है तो कितना बचा है?
20, कितना बचा है 20, 20 अपॉन में क्या लिखोगे 40, कितना आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2। कोई डाउट यार यहां तक किसी को? लिख देना सब लोग, पहले वाले पार्ट में लिखो, बताए लिखो, इसमें लिख देना ब्लैक कार्ड इज इक्वल टू, फेवरेबल आउटकम लिखना पड़ेगा भाई तुमको, लिखो ब्लैक कार्ड बराबर 26 -6। क्यों माइनस हो रहा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सारा फेस कार्ड हटाया है स्टार्टिंग में ही, तो 3 और 3 यहां से 6 हट जाएगा। 26 - 6 लिखना 20 लिख दिया इज इक्वल टू 20, और उसके बाद से पी गेटिंग वाला लिख लोगे, अभी फिलहाल में लिख लेना 20 अपॉन में क्या 40, कितना आ जाएगा 1/2 डायरेक्टली। हो गया यहां तक? सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। सेकंड वाले में बोला है 8 ऑफ रेड कलर, ठीक है ध्यान दो, रेड कार्ड, रेड कलर में, रेड कलर का मतलब रेड कार्ड, रेड कार्ड किसको बोलते हैं, डायमंड और क्या हर्ट को, डायमंड और हर्ट को। किंग क्वीन जैक हट चुका है सब में से, तो इसमें से भी हट चुका होगा। के क्यू जे के बाद जरा बोलना सीरीज क्या आता है, बोलो 10, बोलो 10 के बाद बोलो 9 8 7 6 अप टू कहां तक, इक्का तक, मतलब एस कार्ड तक, है ना। सेम यहां भी होगा 10 9 8 7 6 अप टू कहां तक, एस कार्ड तक। हमसे बोला 8 ऑफ रेड कलर, यही बोला ना, रेड कलर है हमारे पास, रेड में 2 आता है, डायमंड और क्या हर्ट। क्या डायमंड में भी 8 एक बार आ रहा है, ठीक है, और हर्ट में भी 8 एक बार आ रहा है, टोटल 8 कितनी बार आया, 2 बार, तो क्या लिखोगे 2 अपॉन में क्या 40, कितना आ जाएगा 1 अपॉन में क्या 20। कोई डाउट यार यहां तक? नोट कर लेना। देखो एग्जाम में ना ये ऐसा एक चैप्टर है जहां से एग्जाम में तुम्हारा मार्क्स कटना ही नहीं चाहिए भाई, समझ में आ रहा है, कटना ही नहीं चाहिए। कोई भी सवाल आएगा एग्जाम में तुम करके आ जाओगे, समझ लो। 1-2 चैप्टर होते हैं जहां पे मार्क्स कटने का डर रहता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री अभी पढ़े नहीं, उसको हाइट एंड डिस्टेंस वाला हो गया। एक आएगा तुम्हारा मेंसुरेशन करके एक चैप्टर आएगा, कुछ चैप्टर्स ऐसे आएंगे जहां पे मार्क्स कटने का डर रहता है, वहां पे बस थोड़ा सा एफर्ट लगाना बहुत ज्यादा। ये सब ऐसा चैप्टर है जहां पे तुमको मार्क्स आराम से मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत तुमको नहीं आएगा। इतना कॉन्सेप्ट समझ ही चुके हो सब लोग, बस एक क्लास में बस लीप ईयर वाला समझाना है तो उसको समझा दिया जाएगा, ठीक है। जल्दी करो, हो गया सबका ये। थर्ड वाला पार्ट कर लोगे, पढ़ो क्या लिखा गया है, पढ़ो क्या लिखा गया है, अ किंग ऑफ क्या ब्लैक कलर। अब ये तो अ किंग ऑफ ब्लैक कलर का बात कर रहा है, तो ब्लैक कार्ड में 2 आता है, कौन कौन सा, स्पीड और क्या क्लब। अब देखो ऐसे घुमाता है यार सवाल में, स्पीड और कौन आता है क्लब, है ना ब्लैक कार्ड में। सबको पता है कि किंग क्वीन जैक ऑलरेडी हट चुका है यार, तो जब कोई किंग ही नहीं है हमारे पास तो क्या निकालोगे बताओ, 0 अपॉन में क्या लिखोगे 40, समझ जाओ 0 अपॉन में 40 कितना आ जाएगा 0। ऐसी सवाल घुमाता है भाई, देख रहे हो ना, ऑलरेडी पहले ही हटा दिया था फेस कार्ड, लेकिन पूछ क्या रहा है थर्ड वाले में, किंग ऑफ क्या रेड कलर, किंग ऑफ क्या ब्लैक कलर। तो ब्लैक में 2 कार्ड स्पीड और क्लब, किंग होगा ही नहीं, क्वीन होगा नहीं, जैक होगा नहीं, तीनों से गायब है, दोनों से गायब है हमारे पास, ठीक है, तो किंग होगा ही नहीं कोई भी, तो 0 अपॉन 40 कितना आ जाएगा 0, ठीक है। इसके बाद सभी लोग एक काम करेंगे, पहले ये हम करवाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे यार टेस्ट योर सेल्फ में एमसीक्यू करना, जरा देखना 3-4 एमसीक्यू जरा करना, देखो कर पा रहे हो क्या, जल्दी करना सभी लोग।